वंश की नागिन शिवन्या, जो आई थी कातिलों से अपने माँ बाबा की मौत का बदला लेने के लिए। शिवन्या की बेटी शिवांगी, जिसने की इंतकाम की सारी हदें पार, लेकिन कहानी के अंत में उसका प्यार ही कर बैठा उसके ऊपर जानलेवा वार। नागरानी बेला, जिसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था नागमणि को, और कहते हैं ना, नागमणि है नागरानी का प्यारा गहना। नागवंश की नागराज कुमारी वृंदा, जिसके साथ भाग्य ने खेला ऐसा जहरीला खेल जिसमें उलझ गई उसकी पहचान। आदि नागिन नागेश्वरी कलयुग में बनी बानी और चील के साथ लिख बैठी एक नए इतिहास की प्रेम कहानी। प्रकृति को महामारी से बचाने के लिए धरती का सीना चीर कर आई नागिनों की नागिन शेष नागिन प्रथा, जिसने लिया देश का बदला। नाग हूं मैं, नाग, इच्छा भरी नाग। और आज मैं इसलिए नाग लोग में दोबारा लौटा हूँ। मैं आम नाग नागिन की तरह नहीं हूँ, मैं उनसे ताकतवर हूँ, लेकिन मैं एक नागरानी के लिए रोता हूँ, क्योंकि हमारे वंश की पुरानी नागरानी की बेटी नई नागरानी आने वाली है। पर वो भी इंसानी युग में जी रही है, उनको पता नहीं उनमें कितनी शक्तियां हैं, और ये शक्तियां मैं उनको बताऊंगा। मैं उनको बताऊंगा कि वो महाशक्तिशाली नागिन है, हम सब की नागरानी। हाँ, मैं जाऊंगा उन जंगलों में, उन नीलगिरी पर्वत के पीछे उस नागरानी को जगाने के लिए, जहाँ पहले शेष नागिन निवास करते। नागिन हूँ मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। पर उस शेष नागिन से भी शक्तिशाली नागरानी अब वहां निवास करती है, क्योंकि शेष नागिन का देहांत हो चुका है।
मम्मी पापा तो बोलते हैं घर से कहीं बाहर नहीं जाना। क्यों ना मैं उस जंगल में जाऊँ जो पीछे है। कौन सा क्या नाम था उसका, नीलगिरी पर्वत। उसको पहुँचाऊँ अपनी स्कूटी पे। मैं लव स्कूटी। चलो मैं चलती हूँ। मजा आ रहा है स्कूटी चलाते। यहाँ से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे मेरा कुछ अपना है। मुझे ये क्या याद आ रहा है, यहाँ पे क्या पहले भी मैं कभी आई थी? यहाँ पे क्या पहले भी मैं कभी आई थी? क्या पहले भी मैं कभी आई थी? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रही है? मैं इतनी ऊंची जगह से गिरी, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं मैं खा गई। ये नहीं ये आंखें क्यों लगी है? यहाँ पे आंखें क्यों लगी है? आगे नाग लोग किसी की नाक की किताब। अब इसमें हर नागिन जितनी भी अस्पताल है इन सब की कहानी है और इसीलिए हमारी नाग रानी की भी कहानी है। ये क्या? ये तो कोई दिव्य नाग लग रहा है जो महाशक्तिशाली लग रहा है। यह एक दिव्य नागिन होगी जो शेष नाग वंश पे राज करेगी। ये महानाग रानी की बेटी शेष नाग रानी बनेगी जिसके पास 4 तत्व की शक्ति है। इसका मतलब हमारी नागरानी पूरे नागकुल की नागरानी है और नागकुल की नागरानी कैसे न कैसे करके नागलोक तक पहुंची जाती है। ये तूफान क्या था? ऐसा लग रहा है नागरानी आ रही है हमारे नागलोक में। आइए नागरानी, आपका ही तो इंतजार था। उस मेघने ने मेरे जानलेवा हमला किया था और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। लालूनुमा महादेव, आप कौन? स्वागत है आपका। आप हमारी नागरानी हैं। क्या? नागरानी, ये आपकी आपकी
आपकी सबकी हार है ये, आप सभी नागरानियों की हार है कि आपके वंश की नागरानी और जहाँ जमीन पे पड़ी हुई है। नागरानियों आइए, महानागरानियों, आप अपनी नागरानी को दोबारा जीवन डालिए, अपनी शक्तियां उनके अंदर डालिए। आखिर में मेरी बेटी को मेरी शक्तियाँ मिल ही गई। नागरानी, आज हिंदे नागिन की नागिन, श्रेष्ठ नागिन, सर्वश्रेष्ठ नागिन, नागरानी। मेरी माँ महानागरानी थी, पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका अंत हो गया, पर मैं अब उन दुश्मनों का काल बनूंगी। इस महाश्रेष्ठ नागरानी को एक इच्छाधारी नाग का परिणाम। मैं श्रेष्ठ नागरानी, मैं ब्रह्मर्षि को महानाग का आशीर्वाद देती हूँ। नया रूप नागरानी, मुझे आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। जय नागरानी की, जय हो नागरानी की। आज मुझे नागरानी को बताना होगा कि उनकी पूर्ण शक्तियाँ पाने के लिए उन्हें इस पर्वत पे तपस्या करनी पड़ेगी, जिससे वो हमारी नागलोक की शेष नागरानी बनेंगी। क्योंकि अब तक वो एक अपनी माँ जैसी शेष नागिन थी और अब वो शेष नागिन से भी ऊपर हो जाएगी, शेष नागरानी बन जाएगी। नागरानी को बुलाना होगा। हे नागरानी, आइए। क्यों बुलाया विधानसु? नागरानी, आपके ये कपड़े बदल क्यों गए? पर आप तो शेष नागिन थी ना, अभी तक तो आपको उस पर्वत पे बैठ के तपस्या करनी थी, तब आपको जो नागरानी की शक्तियाँ मिलती। जब मैं पिछली बार गई थी तब
सत्या। अच्छा, तो आप पहले ही शेषनाग से शेषनाग रानी बन भी गई। मैं बेचारा सोचता रहा कि कब आपको वहां लेके जाऊंगा। चलो मुझे नाग लोग नहीं घुमा दो। भला मैं इस शेषनाग रानी को उनके ही महल जाने से कैसे रोक सकता हूँ? ये खजांची का नाग है। ये कौन सी नाग है खजांची? तो बढ़ते हैं पहली इच्छाधारी नागिन की ओर। ये थी नागियों की पहली इच्छाधारी नागिन। आपको पता है नागिया ने लिया था इन्होंने अपने माँ बाप का बदला। जो नागरानी शिवांगी थी, हाँ, एक नाग नागिन का जोड़ा लेने आई थी बदला। एक नागिन अपने प्यार का, पर कर बैठी एक इंसान से प्यार, फिर बन गई नागलोक की नागरानी, नागरानी बेला। ये थी नागलोक की नागिन वृंदा, जो अपने माँ बाबा का बदला लेने आई थी, लेकिन इसको हो गया एक देव नाम के इंसान से प्यार, और फिर इसकी प्यार में ही बदल गई इस नागिन की तकदीर। ये थी नागलोक की सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन, जिनको हो गया अपने ही दुश्मन चील से प्यार। फिर क्या हुआ? बन गई इनकी प्यार कहानी। ये थी नागलोक की शेष नागिन, जो आई थी भट्टी का सीना चीर के देश को बचाने। जैसे आपकी माँ शेषनागिन थी, वैसे ये भी शेषनागिन थी। ये थी ये है मेरी माँ। जो कभी शेषनागिन बनी, कभी नागरानी बनी। जिनके नागरानी का ताज मैं तो सर पे सिंहाऊंगी। रानियों की रानी शेषनाग रानी, नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। मेरे भाई का बदला लूंगी मैं। देख के कहाँ जाना है? जी नागरानी, आपका आदेश सुनो पर। तो ये नागिन है। महादेव, मैं जो नई नागरानी हूँ, मैं अपने भाई का बदला लूंगी। मुझे आप शक्ति देना। हे नागरानी, तुम्हारी नागरानी को पुकार रही है, जल्दी आ जाओ। मैं अपनी जान से ज़्यादा आपकी रक्षा करूंगी। बोल रहा था हमारी नागरानी पे हमला करेगा। अरे तू जैसे तो हमारी नागरानी को तले में मसल दे। इच्छाधारी नाग से
पूछिए नागरानी, क्या पूछना चाहते हैं आप? रानी जी तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम नागलोक में कितने सालों से हो? नागरानी, मेरी उम्र 118 साल है। लेकिन जी आप क्यों पूछ रही हैं? हमारी उम्र 118 साल है, तो तुमको मेरी माँ को जानने थे। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे भाई के बारे में क्या हुआ है। मेरे भाई की मौत कैसी हुई थी? अच्छा तुम्हें पता ही होगा नागरानी कभी मरते हुए नहीं हैं, नागरानी कभी बुढ़े होते हैं। तो तुम्हें ये सब कुछ पता है, बता दो मेरे भाई की मौत कैसे हुई है। ऐसे तो नागरानी को मुझ पे शक हो जाएगा। क्या बोलूं क्या बोलूं? नागरानी वो आने वाला है। कौन आने वाला है? प्रियांशु? अच्छा हुआ नागरानी को पता नहीं चला, मेरी बात तो एक थी। नागरानी वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हरि शेष नागिन और शेष नागरानी का सबसे बड़ा दुश्मन। मैंने अपने दुश्मन गिद्ध को तो मार दिया, लेकिन वो आपने खत्म कर दिया, पर एक दुश्मन अभी भी आपका बचा है, यदि मैं पूरी ब्रह्मांड की नागरानी हूँ, मैं उसका भी नाश करने जाऊंगी। देखते हैं आखिर है क्या ये व्यक्ति। नहीं नागरानी, आप उसके साइड नहीं जाओगे, आप उस पर्वत की ओर नहीं जाओगे। मैं गया था, मैंने सोचा नागरानी को दिक्कत क्यों देनी, मैं उस दुश्मन नाग का रहता हूँ। लेकिन जब मैं गया और उसने मेरा वो हासिल किया, जब मैं नया नया नागलोक में आया था तो कोई मैं सब नागिनों से शक्तिशाली नाग था। उसके बावजूद भी मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया, मुझे वहां से भागना पड़ा। तो आपके लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। कोई दूसरी बात, आप जैसी का हम में से कोई नागवंशी उस पर्वत पे नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ है और नागिन का खून ठंडा होता है, जिसे नागिन वहाँ सुगड़ के मर सकते हैं। नागरानी मैं अपनी बर्फीली नागरानी का रूप लेके जाऊंगी, फिर कैसे मेरा खून ठंडा होगा? कैसे? मैं जाती हूँ प्रियांशु को भाई को बुला। नागेश्वराय
काम अधूरे तुमसे करने जाना। वो काम क्या है नागरानी? मैं जाऊंगी, जो नागरानी पूरी मेरी शादी में थी उस तरह से ही जगह छोड़ने जाऊंगी। नागरानी, आपको इतनी शक्ति है कि आपने नागरानी को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। आपकी तो जय पक्का है। अच्छा मेरी बात तो उस वक्त बदल दी, पर मैं कुछ भी बोलने से बताओ मेरे भाई को वो कैसे हुई है? अच्छा बताओ वरना। नहीं नहीं नागरानी, आपको क्या लगा मैं आपके आगे तेरे आगे घुटने टेक दूंगा? नहीं, मैं तो नागमणि को पाए हुए तेरे साथ था, तूने इस नागमणि को उस जगह में रख दिया। मैं कोई आम नाग नहीं, सर्पनाग हूं, सर्पनाग। हाँ, मैंने ही तेरे भाई को मारा क्योंकि वो नया नागराज बनने जा रहा है। उसकी जगह तू बन गया, तुझे मारूंगा और नागराज की शक्तियां लूंगा। नागराज के साथ में तुम कोई धोखा दिया तुझे। धोखा तो लग बन गया सपनाग, पर मैं नागराज ही हूँ। तुम्हें मिलेगी। मैंने अपना समझा था, मैंने अपना समझा था। तूने क्या सोचा था नागिन? तुझ जैसे नागिन से हार जाऊंगा, पर तू नागरानी की मार दी कभी नहीं। एक चीज दिखाओ। नागमणि, मेरे पास नागमणि है। जब तू नागमणि वहां रख के गई थी, उसी वक्त मैंने इस नागमणि को वहां से दोबारा उठा लिया था। इस नागमणि से मैं तेरा अंत करूंगा, तेरी शक्तियां छीनूंगा। विराजी ने तो ठीक नहीं कर रहा है। आपको पता चलेगा नागरानी। विराजी ने तो सब पूरा कर दिया। रुचु, मैं तेरा बदला नहीं ले पाई, माफ कर देना माफ। आएंगी जरूर आएंगी। नागरानी की शक्ति से तुम्हारी नागरानी की नहीं थी, तब वो आएंगी तो कैसे आ जाएंगी?
कहती मैं इसको मानूंगी, इसका तू ही करेगी क्योंकि तेरी कहानी मेरी तुड़ी बस ना कुछ लगते नहीं। मुझे पता है आपके पास नाग नहीं है, मेरे सत्य लौटाओ। अब वो कौन भी आप इस नाग में सुरक्षा करेंगे, ना आप जा सकते हैं। तेरा हम तो मैं करके रहूंगी। कौन है वो कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी